यह NCERT का चैप्टर 1 है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है रिलेशन आर इन अ सेट ए ऑफ अ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पार्टिकुलर टाइम गिवन बाई, और यहाँ पे रिलेशन को डिफाइन किया गया है। कह रहा है कि एक सेट ए है, और सेट ए किसका है? ह्यूमन बींग्स का सेट है, ठीक है। सेट ए में ह्यूमन बींग्स है और उसी के ऊपर इस रिलेशन को डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे समझिएगा, पहले हम सेट ए लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सेट ए में क्या क्या आएगा? इसमें बोला ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का मतलब कोई भी मनुष्य आ सकता है। तो जैसे यहाँ पे कुछ नाम लिख लीजिए, जैसे मोहन को ले लेते हैं, सोहन ले लेते हैं, राम हो जाएगा, कुछ गीता ले लेते हैं, सीता, इस तरीके से कोई भी ह्यूमन बींग्स आ सकता है इसमें। तो ये हो गया मेरा सेट ए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा सेट ए लिखने में। और इसी के ऊपर इस रिलेशन को डिफाइन किया गया है, और रिलेशन में लिखा है एक्स कोमा वाई, और उसके बाद कंडीशन दिया है एक्स एंड वाई वर्क एट सेम पैलेस। एक्स कोमा वाई के रूप में रिलेशन को लिखना है, और एक्स कोमा वाई का मतलब क्या है कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम पैलेस। तो आपको चेक करना है कि ये जो रिलेशन है वो या तो रिफ्लेक्सिव है या फिर सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है, क्या है। तो बारी बारी से हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन बताए थे कि जो ऑर्डर पेयर का एलिमेंट सेम सेम होना चाहिए, यानी मोहन मोहन, अगर पहला मोहन है तो दूसरा भी मोहन, अगर पहला सोहन है तो दूसरा भी सोहन। अगर इस तरीके का ऑर्डर पेयर बनेगा तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे एक्स कोमा वाई का मतलब क्या था? एक्स एंड वाई वर्क एट सेम पैलेस। तो यहाँ पे भी मोहन कोमा मोहन का मतलब क्या होगा? मोहन एंड मोहन वर्क एट सेम पैलेस। आ रहा बात समझ में? जैसे एक्स कोमा वाई का मतलब क्या था? एक्स एंड वाई वर्क एट सेम पैलेस। तो उसी प्रकार मोहन कोमा मोहन का मतलब क्या होगा? मोहन एंड मोहन वर्क एट सेम पैलेस। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर मोहन एंड मोहन वर्क एट सेम पैलेस। अब आपको बताना है ये जो सेंटेंस लिखा गया है मोहन एंड मोहन वर्क एट सेम पैलेस, ये सही है या गलत है? तो ये सही है। क्यों सही है अभी हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए, जैसे कोई बोलेगा, जैसे मान लीजिए आपका नाम मोहन है, ठीक। तो अगर आपको बोलेगा कि मोहन एंड मोहन वर्क एट सेम पैलेस, तो इसमें वो कुछ गलत कहाँ बोल रहा है? क्योंकि मोहन एंड मोहन का मतलब जस्ट वन पर्सन का बात हो रहा है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं मोहन एंड मोहन। यहाँ पे सिर्फ आपके नाम को ही 2 बार लेके बोला है। तो मोहन एंड मोहन कहने का मतलब सिर्फ एक ही पर्सन का वो बात कर रहा है, जस्ट वन पर्सन मोहन, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए ये मोहन है, ठीक है। तो इसके बारे में बोला कि मोहन एंड मोहन वर्क एट सेम पैलेस। तो जाहिर सी बात है वो जो जहाँ पे भी काम कर रहा है वहाँ पे इसी के बारे में बोल रहा है ना, इसी को मतलब मोहन को ही 2 बार सिर्फ बोल दिया है, मोहन एंड मोहन। तो मोहन एंड मोहन का मतलब 2 आदमी नहीं हुआ, एक ही व्यक्ति है। मोहन एंड मोहन कहने का मतलब एक ही व्यक्ति है, क्योंकि एक ही व्यक्ति के नाम को 2 बार बोला है। तो मोहन एंड मोहन कहने का मतलब जस्ट वन पर्सन का बात हो रहा है। तो इस कंडीशन के अनुसार तो वो फिट आ ही रहा है। जैसे एक्स कॉम वाई का मतलब था एक्स एंड वाई वर्क एट सेम पैलेस, तो मोहन एंड मोहन वर्क एट सेम पैलेस, जो कि सही है क्योंकि मोहन एंड मोहन कहने का मतलब जस्ट वन पर्सन। उसी प्रकार ये भी सही हो जाएगा, सोहन कॉमा सोहन, यानी सोहन एंड सोहन वर्क एट सेम पैलेस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हियर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो यहाँ पे हो जाएगा सो इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। यहाँ पे एक नोट पॉइंट में आप इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं
मोहन एंड मोहन मीन्स ओनली वन पर्सन। मोहन एंड मोहन मीन्स ओनली वन पर्सन। लेकिन अगर यहाँ पे लिख देगा मोहन एंड सोहन, अगर यहाँ पे लिख देगा मोहन एंड सोहन, तो इसका मतलब एक पर्सन नहीं होगा, इसका मतलब टू पर्सन हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। मोहन एंड मोहन करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ हम मोहन के बारे में ही बोल रहे हैं, एक ही व्यक्ति के बारे में। लेकिन आप मोहन एंड सोहन बोलिएगा तो यहाँ पे आप दो व्यक्ति का बात कर रहे हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आते हैं हम सिमेट्रिक पे। देखिए सिमेट्रिक में क्या होगा। तो सिमेट्रिक में कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए आप मोहन को लेते हैं, तो अब मोहन को और यहाँ पे सोहन लेना होगा ना, या राम ले लेते हैं, ठीक है राम ले लीजिए। मोहन एंड राम, तो एक ऑर्डर पेयर राम एंड मोहन का बनना चाहिए। इसी तरीके से तो सिमेट्रिक होता है। अगर पहला मोहन राम है तो दूसरा राम और मोहन भी होना चाहिए। इस तरीके से आगे बहुत सारा ऑर्डर पेयर बन जाएगा। अब समझिएगा, मोहन कॉमा राम का मतलब क्या होगा, मोहन एंड राम वर्क एट सेम पैलेस। जैसे एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या था, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम पैलेस। तो यहाँ पर भी मोहन कॉमा राम का मतलब क्या होगा, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे हो जाएगा मोहन एंड राम वर्क एट सेम पैलेस। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मोहन एंड राम वर्क एट सेम पैलेस, और राम एंड मोहन का मतलब क्या होगा, राम एंड मोहन वर्क एट सेम पैलेस। जैसे यहाँ पे दो व्यक्ति है, एक मोहन और एक राम, ये मोहन है और ये राम है। तो जैसे आप बोलिएगा कि मोहन एंड राम वर्क एट सेम पैलेस, ठीक है, तो इसको उलट के भी तो बोलिएगा कि राम एंड मोहन वर्क एट सेम पैलेस, तब भी सही है। जैसे बात को मेरा समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। जैसे हम बोलें कि मोहन एंड राम वर्क एट सेम पैलेस, तो ठीक है दोनों व्यक्ति एक कोई जगह काम कर रहा है। अब कोई दूसरा बोलेगा राम एंड मोहन वर्क एट सेम पैलेस, तो भी तो यही दोनों का बात कर रहा है। अरे पहले इसका नाम लेके बोलिए या फिर पहले इसका नाम लेके बोलिए, बात तो बराबर है। तो मोहन एंड राम वर्क एट सेम पैलेस इज सेम एज राम एंड मोहन वर्क एट सेम पैलेस। दोनों चीज सेम है। मोहन एंड राम वर्क एट सेम पैलेस इज सेम एज राम एंड मोहन वर्क एट सेम पैलेस, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ उलट के बोल रहे हैं। एक बार पहले मोहन को बोले फिर दूसरा बार राम को बोले, और कोई पहले राम को बोल रहा है फिर मोहन को बोल रहा है, तो दोनों यहाँ पे सही है क्योंकि यही दोनों व्यक्ति का बात हो रहा है। तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, यानी इस कंडीशन को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो ये हो जाएगा सो इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब मेरे पास एक बचा है ट्रांजिटिव। समझिएगा ट्रांजिटिव में, जैसे यहाँ पे हम रिलेशन बना रहे हैं, जैसे पहला पेयर ले लीजिए मोहन और सोहन का, ठीक है, पहला पेयर ले लेते हैं मोहन और सोहन का, फिर ले लीजिए सोहन और राम का, ठीक है। तो ये हो गया ए बी, ये हो जाएगा बी सी, तो फिर आपको ए सी भी चाहिए, यानी मोहन और राम। तो यहाँ पे जो तीसरा पेयर है वो ले लेते हैं मोहन और राम का। इस तरीके से और भी इसमें पेयर आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ आपको हम समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे तीन व्यक्ति है, एक है ये हो गया मोहन, फिर ये हो गया सोहन, और ये हो गया राम, ठीक। तो जैसे पहला कोई बोला कि मोहन एंड सोहन वर्क एट सेम पैलेस, ये दोनों व्यक्ति है मोहन और सोहन जो किसी एक जगह काम कर रहा है, ठीक है।
फिर कोई दूसरा बोला कि सोहन एंड राम वर्क एट सेम पैलेस, ये दोनों किसी एक जगह काम कर रहा है। तो यहाँ पे मोहन एंड राम भी तो एक जगह ही काम करेगा। ये चीज़ आपको आ रहा है बस समझ में। जैसे मोहन एंड सोहन एक जगह काम कर रहा है, ठीक है, फिर सोहन एंड राम भी कोई एक जगह काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए ये कोई कार का फैक्ट्री में काम कर रहा है, मोहन एंड सोहन कोई कार फैक्ट्री में काम कर रहा है, फिर सोहन एंड राम भी सेम ही जगह काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये भी उसी कार फैक्ट्री में काम करेगा। तो यहाँ पे मोहन और राम ये भी उसी कार फैक्ट्री में काम करेगा, यानी कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी सब एक ही पैलेस पे काम कर रहा है, तीनों एक ही जगह काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हियर मोहन कॉमा सोहन बिलोंग्स टू आर एंड सोहन कॉमा राम बिलोंग्स टू आर ऑल्सो मोहन कॉमा राम बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, डेट मीन्स A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, also A comma C belongs to R। तो हो जाएगा so it is transitive। तो यहाँ पे लास्ट में आप लिख लीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा therefore R is reflexive सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, यानी यहाँ पे जो रिलेशन था वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और साथ ही साथ ट्रांजिटिव भी है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का बी, यहाँ पे रिलेशन को डिफाइन किया है R इक्वल टू एक्स कोमा बाई, और यहाँ पे कंडीशन के रूप में बोला है एक्स एंड बाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, एक्स कोमा बाई का मतलब क्या हुआ कि दोनों जो एक्स और बाई है दोनों एक ही लोकेलिटी में रह रहा है। ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, और सेट ए आपका सेम है, वो सब के लिए जितना भी रिलेशन यहाँ पे डिफाइन होगा आगे जितना भी क्वेश्चन में सारे के लिए सेट ए सेम रहेगा, वहीं ह्यूमन बींग्स का जो सेट था ना वहीं रहेगा सबके लिए। तो यहाँ पे सेट ए को हम वहीं वाला लिख लिए जो क्वेश्चन नंबर 5 का ए में लिखे थे, सोहन मोहन राम गीता सीता, इस तरीके से कोई भी ह्यूमन बींग्स आ सकता है इसमें। तो अब आपको बताना है कि ये जो रिलेशन डिफाइन किया है वो या तो रिफ्लेक्सिव है या फिर सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है, क्या है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा कि इसमें जो सेम सेम ऑर्डर पेयर में सेम सेम एलिमेंट आना चाहिए, यानी सोहन तो दूसरा भी सोहन, अगर पहला मोहन है तो दूसरा भी मोहन, इस तरीके का अगर ऑर्डर पेयर बनता है तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो ऑर्डर पेयर है वो क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसे एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या था कि एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, दोनों एक ही लोकेलिटी में रह रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे सोहन कॉमा सोहन है, तो सोहन कॉमा सोहन का मतलब क्या होगा कि सोहन एंड सोहन लिव इन सेम लोकेलिटी, इसका मतलब तो यही होगा ना। इसके अनुसार अब देखिए एक्स कॉमा वाई को लिखा था एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, तो सोहन कॉमा सोहन का भी तो मतलब वही होगा कि सोहन एंड सोहन लिव इन सेम लोकेलिटी। यहाँ पे हम लिख रहे हैं हियर सोहन एंड सोहन लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब आपको बताना क्या ये सही है स्टेटमेंट या गलत है। तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि आपको हम पिछले क्वेश्चन में सिखा दिए कि अगर एक ही व्यक्ति को दो बार नाम लेके बोलेगा तो वो एक ही व्यक्ति को डिनोट कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये सोहन है और सोहन के बारे में बोल रहा है कि सोहन एंड सोहन लिव इन सेम लोकेलिटी, इसका मतलब इसी व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पे दो व्यक्ति की बात नहीं हो रहा है, एक ही व्यक्ति का बात हो रहा है। इसी व्यक्ति सोहन को दो बार नाम लेके बोला है, सोहन एंड सोहन, और सोहन एंड सोहन का मतलब क्या होता है, जस्ट वन पर्सन। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सोहन एंड सोहन इज
जस्ट वन पर्सन, डेट मीन्स सोहन। तो यहाँ पे बोला था सोहन एंड सोहन लिव इन सेम लोकेलिटी, तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि एक ही व्यक्ति का बात हो रहा है सोहन के बारे में, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हियर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो यहाँ पे हो जाएगा सो इट इज, तो ये हो जाएगा सो इट इज रिफ्लेक्सिव। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करिए। एक बार हम फिर भी समझा दे रहे हैं। जैसे सोहन कॉमा सोहन का मतलब है सोहन एंड सोहन लिव इन सेम लोकेलिटी, तो यहाँ पे जैसे एक्स कॉमा वाई का मतलब था कि एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, यही कंडीशन आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सोहन कॉमा सोहन का मतलब आया सोहन एंड सोहन लिव इन सेम लोकेलिटी, जो कि बिल्कुल सही बात है क्योंकि सोहन एंड सोहन कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ हम एक ही व्यक्ति का बात कर रहे हैं, दो व्यक्ति का बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति का बात कर रहे हैं। सोहन एंड सोहन इज जस्ट वन पर्सन सोहन, जो कि सही बात है। तो यहाँ पे उसी प्रकार मोहन कोमा मोहन है, तो ये भी सही हो जाएगा, मोहन एंड मोहन लिव इन सेम लोकेलिटी, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो ये सबके लिए सही होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब हम लोग चेक करेंगे सिमेट्रिक का। तो ध्यान दीजिएगा सिमेट्रिक के लिए क्या होगा। जैसे सिमेट्रिक में जैसे अगर मान लीजिए पहला आप लेते हैं सोहन और दूसरा लेते हैं मोहन, एक ऑर्डर पेयर ये आप बना लिए सोहन और मोहन का, तो जो दूसरा ऑर्डर पेयर होगा वो मोहन और सोहन का होना चाहिए, यही ना सिमेट्रिक कहता है। इस तरीके से और भी इसमें बहुत सारा ऑर्डर पेयर बनेगा, तो यहाँ पे हम डॉट 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 कर दिए हैं। अब यहाँ पे समझिएगा सोहन कॉमा मोहन का मतलब क्या होगा, सोहन एंड मोहन लिव इन सेम लोकेलिटी। अच्छा सोहन एंड मोहन यहाँ पे जैसे समझिए, पहले आपको समझा दे रहे हैं। ये मान लीजिए सोहन है, ठीक, और ये मान लीजिए मोहन है। तो जैसे कोई बोला कि सोहन एंड मोहन लिव इन सेम लोकेलिटी, ये कोई लोकेलिटी का मतलब मोहल्ला होता है, तो सोहन एंड मोहन किसी मोहल्ला में रह रहा है। और इसका अपोजिट्स खोजिए, जैसे कोई बोलेगा मोहन और सोहन सेम लोकेलिटी में रह रहा है, तो बात तो उसी लोकेलिटी का हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई मोहल्ला ए है, ठीक है, कोई मोहल्ला ए है, तो कोई बोला कि सोहन और मोहन एक लोकेलिटी ए में रह रहा है, ठीक, और कोई बोलेगा मोहन एंड सोहन लोकेलिटी ए में रह रहा है, तो बात तो यही दोनों का हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर सोहन एंड मोहन लिव इन द सेम लोकेलिटी is same as Mohan and Sohan live in the same locality, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर A कॉमा B बिलोंग्स टू R, ऑल्सो B कॉमा A बिलोंग्स टू R, ठीक है, दोनों सही है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सो इट इज सिमेट्रिक, ठीक। एक और इसका है ट्रांजिटिव, इसको भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पे हम रिलेशन बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक ले लेते हैं सोहन, दूसरा ले लेते हैं मोहन, ये हो गया सोहन मोहन, और जो सेकंड ऑर्डर पेयर बनाते हैं वो बना लेते हैं मोहन और राम। तो ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा बी सी, तो हमको ए सी भी चाहिए होगा, तो ए सी ले लेते हैं सोहन और राम को, यहाँ पर रख लेते हैं सोहन और राम। इस तरीके से और भी ऑर्डर पेयर आप चाहें तो इसमें बना सकते हैं। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे 3 पर्सन है, सोहन मोहन और राम। यहाँ पे 3 व्यक्ति आपके पास है, एक है सोहन, दूसरा है मोहन और तीसरा है राम, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको हम समझा दे रहे हैं, लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ पे जैसे सोहन कॉमा मोहन है, ठीक, तो सोहन कॉमा मोहन का मतलब हुआ कि सोहन एंड मोहन लिव इन सेम लोकेलिटी।
सोहन एंड मोहन लिव इन सेम लोकेलिटी, मान लेते हैं ये लोकेलिटी ए में रह रहा है। उसके बाद मोहन कॉमा राम है, तो मोहन कॉमा राम का मतलब हुआ मोहन एंड राम लिव इन सेम लोकेलिटी, तो ये भी लोकेलिटी ए में ही रहेगा। जैसे सोचिए जहाँ पे मोहन रह रहा है, अब फिर मोहन को साथ लेके बोला कि मोहन एंड राम लिव इन सेम लोकेलिटी, तो मोहन जब लोकेलिटी ए में रह रहा है तो जाहिर सी बात है मोहन और राम भी लोकेलिटी ए में ही रहेगा। तो सोहन एंड मोहन लोकेलिटी ए में रह रहा है और मोहन एंड राम भी लोकेलिटी ए में। लोकेलिटी का मतलब मोहल्ला होता है, बार बार हम बोल रहे हैं, तो मोहल्ला का नाम ही हम ए यहाँ पे रखे हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सोहन और राम जो होगा वो भी लोकेलिटी ए में ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों लोकेलिटी ए में रह रहा है और ये दोनों भी लोकेलिटी ए में रह रहा है, तो जाहिर सी बात है सोहन और राम भी लोकेलिटी ए में ही रहेगा। तो यहाँ पे इसी को लिखना होगा, यहाँ पे हो जाएगा हियर सोहन कॉमा मोहन belongs to R and मोहन कॉमा राम belongs to R। तो यहाँ पे हो जाएगा also सोहन कॉमा राम belongs to R। यही ना, जैसे A कॉमा बी बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा सी बिलोंग्स टू R, तो यहाँ पे A कॉमा सी भी R में बिलोंग कर रहा है, तो इसी को एक बार लिख लीजिए। That means A comma B belongs to R and B comma C belongs to R. Also A comma C belongs to R। तो यहाँ पे हो जाएगा so it is transitive। So it is transitive। तो यहाँ लास्ट में लिख लीजिएगा देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, यानी यहाँ पे जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और साथ ही साथ ट्रांजिटिव भी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सी देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है रिलेशन आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई, और एक्स कोमा वाई का मतलब क्या है कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, यानी एक्स है जो वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, इसका मतलब हुआ है कि एक्स है जो वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। और सेट ए तो आपको वहीं रहेगा, मोहन सोहन राम गीता सी, तो वहीं जो सेट ए था वहीं रहेगा। तो अब बताइएगा कि यहाँ पे ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है या फिर सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा रिफ्लेक्सिव के लिए सेम एलिमेंट होना चाहिए, यानी मोहन कॉमा मोहन या फिर सोहन कॉमा सोहन, इस तरीके से दोनों सेम सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे बताइएगा जैसे एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या था, एक्स कॉमा वाई का मतलब था एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, तो मोहन कॉमा मोहन का मतलब क्या होगा, मोहन इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन मोहन, यही ना होगा। यहाँ पे हो जाएगा हियर मोहन इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन मोहन। अब बताइए क्या ये सही बात है, मोहन इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन मोहन, अगर इस तरीके से कोई बोल रहा है तो ये सही कैसे हो सकता है। जैसे आप खुद सोचिए, जैसे मान लीजिए ये मोहन है, ठीक, अब मोहन खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता है। कोई भी व्यक्ति का लंबाई खुद के साथ निकालिएगा, उसी के साथ निकालिएगा तो वो तो 0 हो जाएगा। जैसे आप समझिए बात, जैसे मान लीजिए मोहन का लंबाई है 5 फीट, ठीक है, मोहन का लंबाई है 5 फीट, तो मोहन का लंबाई मोहन के साथ ही अगर निकालिएगा तो यहाँ पे उसके लंबाई में कोई डिफरेंस थोड़े आएगा। अरे हम क्या बोल रहे हैं, बात को समझिए। जैसे मोहन का लंबाई मोहन के साथ ही कंपेयर करके निकालिएगा तो उसके लंबाई में कोई डिफरेंस थोड़े आएगा, एक भी मतलब फीट का डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे मोहन का लंबाई है 5 फीट, और फिर कहेगा कि मोहन है जो मोहन से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये फिर कैसे पॉसिबल है। आप अपने ऊपर लेके सोचिए ना, अगर आपको कोई बोलेगा, जैसे मान लीजिए आपका नाम मोहन है, तो बोलेगा कि जो आप हैं वो खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये कैसे, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है।
कोई भी व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता है? तो ये सही नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, nobody is taller than oneself। कोई भी व्यक्ति खुद से लंबा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का खुद के साथ अगर लंबाई का डिफरेंस निकालिएगा तो वो 0 आएगा, ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस आएगा नहीं, क्योंकि आप एक ही व्यक्ति का बात करें, यहाँ पे दो व्यक्ति का बात नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही व्यक्ति का बात हो रहा है। तो इसी मोहन का लंबाई इसी मोहन के साथ निकालिएगा तो उसमें थोड़े कोई डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये हो जाएगा सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। और आपको बात समझ में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चेक करेंगे सिमेट्रिक। तो ध्यान दीजिएगा सिमेट्रिक के लिए जो रिलेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। जैसे मान लीजिए ये मोहन है और ये सोहन है, तो एक ऑर्डर पेयर बना है मोहन सोहन का, तो दूसरा जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो बनेगा सोहन और मोहन का। इस तरीके से आप बहुत सारा बना सकते हैं। अब देखिएगा मोहन और सोहन का मतलब क्या हुआ? मोहन और सोहन का मतलब हुआ कि मोहन इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन सोहन। यही ना था, एक्स वाई का मतलब क्या था? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या था कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, यानी जो पहला है वो दूसरा से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ पे पहला है मोहन और दूसरा है सोहन, इसका मतलब हुआ कि मोहन इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन सोहन। ये तो ठीक है। अब इसको देखिएगा, सोहन कॉमा मोहन का मतलब क्या हो जाएगा? सोहन कॉमा मोहन का मतलब हो जाएगा सोहन इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन मोहन। सोहन इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन मोहन। अच्छा, ये कभी पॉसिबल है? आप खुद सोच के देखिए, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक है सोहन और दूसरा है मोहन। सोहन हालांकि सोहन, अच्छा एक है सोहन, अच्छा मोहन को लीजिए थोड़ा बड़ा, इस तरीके से ले लेता है मोहन, ठीक। जैसे यहाँ पे बोला था कि मोहन है जो सोहन से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ऐसा करिए ना, जैसे मान लीजिए इसका लंबाई ले लेते हैं 21 फीट, ठीक है, और इसका लंबाई ले लीजिए 14 फीट। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि जो मोहन का लंबाई है वो सोहन की लंबाई से 7 फीट क्या है, ज़्यादा है। तो ये तो ठीक है, लेकिन कोई बोलेगा कि सोहन का लंबाई मोहन के लंबाई से 60 फीट ज़्यादा है, तो ये तो गलत बात हो जाएगा, क्योंकि सोहन का लंबाई मोहन की लंबाई से 60 फीट कम है, ना कि ज़्यादा है। और जबकि यहाँ पे देखिए सोहन इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन मोहन आया है, जो कि सही नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। और जाहिर सी सोचने वाली बात है कि अगर एक व्यक्ति 7 सेंटीमीटर लंबा है तो जाहिर सी बात है दूसरा व्यक्ति 7 सेंटीमीटर छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब ये दोनों कंडीशन पहला तो सेटिस्फाई किया, लेकिन इसका इन्वर्स इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कंडीशन को। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर ए कॉमा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बट बी कॉमा ए रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? आपको बात आ गया होगा समझ में, क्योंकि मोहन सोहन से 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन यहाँ पे सोहन मोहन से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। आप यहाँ पे देखिए ना, क्या सोहन है जो मोहन से 7 सेंटीमीटर लंबा है? बिल्कुल नहीं, ये 7 सेंटीमीटर छोटा है। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। इसके बाद देखिएगा ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पे हम रिलेशन बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं मोहन कॉमा सोहन, फिर सेकंड ले लीजिए सोहन
कॉमा राम। तो थर्ड आपको लेना होगा मोहन और राम, क्योंकि ए बी बी सी, तो एक ए सी भी हमको चाहिए, तो थर्ड ले लेते हैं मोहन और राम। तो यहाँ पे हो जाएगा मोहन और राम। इस तरीके से और भी इसमें आप बना सकते हैं चाहें तो। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 3 व्यक्ति है, मोहन, सोहन और राम। यहाँ पे 3 व्यक्ति है, एक है मोहन, इसको मोहन मान लीजिए, फिर दूसरा है सोहन और एक मान लीजिए राम है, इस तरीके से। ठीक है, तो मोहन और सोहन का मतलब क्या होगा कि मोहन है जो सोहन से 7 सेंटीमीटर लंबा है। मोहन कॉमा सोहन का मतलब क्या होगा कि मोहन है जो सोहन से 7 सेंटीमीटर लंबा है। जैसे मान लीजिए मोहन का लंबाई है 21 फीट, तो सोहन का लंबाई होगा 14 फीट, तभी तो मोहन सोहन से 7 सेंटीमीटर लंबा हो पाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा, हियर मोहन इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन सोहन। ये बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, विच इज ट्रू। अब इसके बाद देखिएगा, ध्यान से आप देखते जाइए, फिर सोहन कॉमा राम का मतलब क्या होगा कि सोहन है जो राम से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो सोहन का लंबाई है 14, तो राम का लंबाई होना चाहिए कितना 7, तभी तो ये 7 सेंटीमीटर इससे लंबा हो पाएगा। तो ये भी सही है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सोहन इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन राम, ये भी सही है, विच इज ट्रू। इसके बाद देखिएगा, ए बी ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, बी सी ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, तो यहाँ पे ए सी भी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। देख लेते हैं इसको। मोहन कॉमा राम का मतलब होगा कि मोहन इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन राम, यही होगा ना। मोहन कॉमा राम का मतलब क्या होगा, मोहन इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन राम, यानी मोहन है जो राम से 7 सेंटीमीटर लंबा है। यहाँ पे देखिए, मोहन का लंबाई 21 है और राम का लंबाई 7 है, तो क्या मोहन है जो राम से 7 सेंटीमीटर लंबा है या फिर 14 सेंटीमीटर लंबा है? ये दोनों के बीच में कितना जो लंबाई है, लंबाई में कितना का डिफरेंस है? यहाँ पे 7 है, इसका लंबाई 21 है, तो 14 का गैप आ गया ना। और जबकि यहाँ पे कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये तो फिर सही नहीं होगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है मोहन इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन राम, क्या ये सही है? ये सही नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। क्योंकि आप साफ साफ यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मोहन है जो राम से 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, क्योंकि मोहन का लंबाई 21 है और राम का लंबाई 7 है, तो दोनों में 14 का गैप आ रहा है ना। और जबकि यहाँ पे बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर लंबा है, जो कि तो ये तो सही नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, but A comma C not belongs to R। तो यहाँ पे हो जाएगा so it is not transitive, so it is not transitive। तो फिर यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिएगा therefore R is neither reflexive nor symmetric nor transitive, यानी यहाँ पे जो रिलेशन है वो ना ही रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का डी। तो यहाँ पे रिलेशन को डिफाइन किया है एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में, और बोला है कि एक्स इज बाइफ ऑफ वाई, यानी जो पहला व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति का बाइफ होना चाहिए। और सेट ये तो आपको वहीं रहेगा, ठीक है, मोहन सोहन राम गीता सीता, इस तरीके से ह्यूमन बींग्स का। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं पहले रिफ्लेक्सिव का। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा, हालांकि यहाँ पे वाइफ है यानी फीमेल का बात है, तो आप फीमेल यहाँ से उठाइए, जैसे गीता को ले लीजिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए फर्स्ट एलिमेंट गीता है, तो सेकंड भी गीता ही होना चाहिए। फिर एक सीता ले लेते हैं, सीता कॉमा सीता, इस तरीके से।
अब हम देखेंगे कि क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी पहला व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति का वाइफ हो रहा है। जैसे एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या था कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो गीता कॉमा गीता का मतलब क्या होगा, गीता इज वाइफ ऑफ गीता। यहाँ पहले इसको आप लिखिए, हियर गीता इज वाइफ ऑफ गीता। अब बताइए क्या ये सही कभी हो सकता है, कोई भी, जैसे गीता एक फीमेल है, तो फीमेल फीमेल का ही वाइफ कैसे होगा। अगर कोई लड़की गीता है तो गीता खुद का ही वाइफ हो जाएगा, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। हाँ, यहाँ पे गीता और यहाँ पे अगर मान लीजिए राम रहता तब सही हो जाता, गीता राम का वाइफ हो सकती है, लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए तो दोनों सेम होना चाहिए ना, गीता तो यहाँ पे भी गीता, सीता तो यहाँ पे भी सीता, और जब दोनों सेम होगा तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, क्योंकि सीता खुद का ही मतलब सीता का ही वाइफ कैसे हो सकती है, ये तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हो जाएगा विच इज नॉट ट्रू। क्यों नहीं सही होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, बिकॉज nobody is वाइफ ऑफ herself, कोई भी व्यक्ति स्वयं का वाइफ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सिटी। तो यहाँ पे हो जाएगा सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग चेक करेंगे सिमेट्रिक को, ध्यान दीजिएगा। सिमेट्रिक के लिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पे गीता है और यहाँ पे ले लेते हैं राम, ठीक है, तो इसका अपोजिट इसमें मौजूद होना चाहिए, यानी राम कॉमा गीता, इस तरीके से। सिमेट्रिक में वही होता है ना कि अगर जैसे कोई भी ऑर्डर पेयर आप लिखें तो उसका अपोजिट ऑर्डर पेयर भी उसमें होना चाहिए। तो समझिएगा, गीता कॉमा राम का मतलब क्या होगा, गीता इज वाइफ ऑफ राम। यहाँ पे हो जाएगा हियर गीता इज वाइफ ऑफ राम, जो कि सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, गीता राम का वाइफ हो सकती है, विच इज ट्रू। अब देखिए यहाँ पे जो सेकेंड ऑर्डर पेयर है राम कोमा गीता, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, राम इज वाइफ ऑफ गीता। जैसे यहाँ पे एक्स कोमा वाई का मतलब क्या आपको बोला था क्वेश्चन में कि ये जो पहला जो है व्यक्ति वो दूसरा व्यक्ति का वाइफ है, यही बोला था। तो यहाँ पे पहला है राम और दूसरा है गीता, तो इसका मतलब क्या होगा, राम इज वाइफ ऑफ गीता, जो कि कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे लिखे बट राम इज वाइफ ऑफ गीता विच इज नॉट ट्रू, ये कभी सही हो ही नहीं सकता। राम वाइफ कैसे होगा, राम तो हस्बैंड होगा ना, तो ये कभी सही होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बट बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये हो जाएगा सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिव को। तो ध्यान दीजिएगा ट्रांजिटिव में यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम रिलेशन बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है गीता और यहाँ पे ले लीजिए मोहन को, गीता इज वाइफ ऑफ मोहन, ये तो सही है। सेकंड में अगर आप मोहन से शुरू करिएगा तो जैसे तो मोहन से शुरू करिएगा तो कैसे हो पाएगा, जैसे अगर आप लिख दीजिए मोहन और सीता, इस तरीके से कुछ, ठीक है, मोहन और सीता,
तो पहले तो ये तो इसमें आएगा ही नहीं, ये इस तरीके का ऑर्डर पेयर इसमें आ पाएगा क्या? जैसे कंडीशन में क्या बोला था कि जो पहला व्यक्ति है वो दूसरे का वाइफ होना चाहिए। कंडीशन में तो यही बोला था ना कि पहला व्यक्ति दूसरे का वाइफ होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे गीता इज वाइफ ऑफ मोहन और मोहन और सीता लीजिएगा, तो मोहन सीता का वाइफ कैसे होगा? तो ये ऑर्डर पेयर इसमें आएगा ही नहीं, ठीक है। तो और इसमें आप ले सकते हैं, जैसे अगर आप सीता को रखिएगा तो सीता के साथ राम को ले लीजिए, ये पॉसिबल है, इस तरीके का पॉसिबल है, ठीक है। जो कंडीशन बोला था क्वेश्चन में उसी के अनुसार आपको ऑर्डर पेयर को यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो गीता कोमा मोहन है, तो गीता इज वाइफ ऑफ मोहन, बिल्कुल सही है। सीता कोमा राम है, तो सीता इज वाइफ ऑफ राम, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए कोमा बी तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है, बट बी कोमा सी रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा। जैसे गीता कोमा मोहन था, तो क्या मोहन से कोई शुरू हुआ है ऑर्डर पेयर? नहीं शुरू हुआ है। उसी प्रकार सीता कोमा राम है, तो राम से कोई ऑर्डर पेयर शुरू हुआ है? तो नहीं हुआ है, और शुरू होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मान लीजिए आप राम और गीता लिख दीजिए यहाँ पे, तो ये कैसे पॉसिबल है? पहला व्यक्ति दूसरे का वाइफ होना चाहिए, तो राम कभी भी गीता का वाइफ थोड़े हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। तो इस तरीके का ऑर्डर पेयर पॉसिबल ही नहीं है। जब भी पहले में आएगा तो पहला जो एलिमेंट होगा वो फीमेल होगा, दूसरा मेल होगा, ठीक है। तो ए कोमा बी तो रिलेशन में है, लेकिन बी कोमा सी रिलेशन में नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा सो इट इज नॉट नेसेसरी, so it is not necessary that a comma c belongs to R। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सो इट इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिएगा हेंस आर इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। यानी जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव तो है, लेकिन ना ही ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये सिमेट्रिक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का ई। तो यहाँ पे रिलेशन को डिफाइन किया है एक्स कॉम वाई के फॉर्म में, और यहाँ पे बोला है एक्स इज फादर ऑफ वाई, यानी ये जो पहला व्यक्ति है वो दूसरा व्यक्ति का फादर होना चाहिए, ठीक है। सेट ए तो आपको वहीं रहेगा सेम टू सेम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए जो दोनों एलिमेंट होगा वो सेम होना चाहिए, यानी मोहन कॉमा मोहन, फिर सोहन कॉमा सोहन, इस तरीके से बहुत सारा बनेगा। अब समझिएगा, मोहन कॉमा मोहन का मतलब क्या होगा? जैसे एक्स कॉमा वाई का मतलब था एक्स इज फादर ऑफ वाई, यानी ये जो पहला व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति का फादर है। तो यहाँ पे भी मोहन कॉमा मोहन का मतलब क्या होगा? मोहन इज फादर ऑफ मोहन, यही ना होगा। यहाँ पे हो जाएगा मोहन इज फादर ऑफ मोहन। अब बताइए ये कभी पॉसिबल है? ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति खुद का ही पिता कैसे हो सकता है? आप देखते होंगे रिलेशनशिप में भी कि जो पिता होता है वो किसी दूसरे व्यक्ति का ही पिता होता है ना, कि वो खुद का ही होता है। अगर कोई मोहन है तो मोहन मोहन का ही पिता होगा, कि मोहन को पिता बनने के लिए यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति होना चाहिए जो कि उसका पुत्र होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे राम है, तो मोहन राम का पिता हो सकता है, लेकिन मोहन मोहन का ही पिता कैसे होगा? कोई भी व्यक्ति खुद का पिता थोड़े हो सकता है, तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक। तो समझिएगा सिमेट्रिक में, जैसे यहाँ पे हम रिलेशन लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे ले लीजिए मोहन कॉमा सोहन, ठीक है।
तो सेकेंड ऑर्डर पर इसका अपोजिट इसमें होना चाहिए, यानी सोहन कॉमा मोहन। इस तरीके से और भी बहुत सारा आप चाहें तो लिख सकते हैं। अब समझिएगा, मोहन कॉमा सोहन का मतलब क्या हुआ? मोहन इज फादर ऑफ सोहन। यही ना बोला था क्वेश्चन में कि जो पहला व्यक्ति है वो दूसरे का फादर होना चाहिए। तो मोहन कॉमा सोहन का मतलब हुआ कि मोहन इज फादर ऑफ सोहन, जो कि सही है, हो भी सकता है। जैसे यहाँ पे दो व्यक्ति है, एक है मोहन और दूसरा है सोहन। तो मोहन है जो सोहन का पिता है, ये सही बात है। तो यहाँ पे लिख दीजिए हियर मोहन इज फादर ऑफ सोहन, विच इज ट्रू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सोहन कॉमा मोहन का मतलब क्या होगा? सोहन इज फादर ऑफ मोहन, ये कहीं पॉसिबल है? जब मोहन सोहन का पिता हो गया तो जब ये फादर है तो ये जाहिर सी बात है ये सन हो जाएगा। जब ये फादर है तो ये सन हो जाएगा। फिर आप ऐसे थोड़े बोलिएगा कि सोहन इज फादर ऑफ मोहन, सोहन इज सन ऑफ मोहन सही है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग सोहन इज फादर ऑफ मोहन आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का फादर है तो दूसरे व्यक्ति पहले व्यक्ति का फादर कैसे हो सकता है? दूसरा व्यक्ति तो पहले व्यक्ति का पुत्र हो जाएगा। तो सोहन इज फादर ऑफ मोहन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा विच इज नॉट ट्रू, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हियर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बट बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई किया बट ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे वही लिखे हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बट बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे हो जाएगा सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम लोग देख लेते हैं ट्रांजिटिव। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ट्रांजिटिव में, यहाँ पे हम रिलेशन लिख रहे हैं। जैसे मोहन और सोहन को ले लीजिए एक साथ, ठीक है। मोहन इज फादर ऑफ सोहन, इसका मतलब होगा। फिर सेकंड ले लेते हैं सोहन से, सोहन और राम को ले लीजिए। तो ए बी बी सी, तो हमको ए सी भी चाहिए, यानी मोहन और राम। तो एक ले लीजिए मोहन और राम को, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तीन व्यक्ति है, एक है मोहन, दूसरा है सोहन और तीसरा है राम, यही ना है। अब ध्यान दीजिएगा, मोहन कॉमा सोहन का मतलब क्या होगा? मोहन इज फादर ऑफ सोहन, मोहन इज फादर ऑफ सोहन, सही हो भी सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा हियर मोहन इज फादर ऑफ सोहन विच इज ट्रू, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा, फिर सोहन कॉमा राम का मतलब क्या होगा? सोहन इज फादर ऑफ राम। तो यहाँ पे देखिए सोहन इज फादर ऑफ राम, ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। जैसे यहाँ पे पहला में था कि मोहन इज फादर ऑफ सोहन, ठीक। फिर सेकंड में है सोहन इज फादर ऑफ राम, ये भी हो सकता है। सोहन इज फादर ऑफ राम, ये भी सही है, विच इज ट्रू। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, जो थर्ड है मोहन कॉमा राम का मतलब क्या होगा? मोहन इज फादर ऑफ राम। अब देखिए समझिए, यहाँ पे मोहन इज फादर ऑफ राम कैसे पॉसिबल है? जैसे मोहन है जो सोहन का पिता है और सोहन है जो राम का पिता है, तो जाहिर सी बात है जो मोहन है वो राम का पिता थोड़े होगा, मोहन तो दादाजी हो जाएंगे, ठीक है, यानी ग्रैंडफादर। आपको आ रहा बात समझ में हम क्या बोल रहे हैं? जैसे मोहन है जो सोहन का पिता है, ठीक। आप अपने घर में रिश्ता को कंपेयर करके देखिए, जैसे
मोहन है जो सोहन का पिता है और सोहन है जो राम का पिता है, तो जाहिर सी बात है मोहन है जो राम का दादा होगा, ये ग्रैंडफादर हो जाएंगे ना। जबकि यहाँ पे कंडीशन के अनुसार आ रहा है मोहन इज फादर ऑफ राम, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बट मोहन इज फादर ऑफ राम विच इज नॉट, ये सही नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर A, B belongs to R and B, C belongs to R, ठीक है, ये दोनों बिलोंग किया है जो कि ट्रू हुआ था, बट A, C नॉट बिलोंग्स टू R, ये सही नहीं ना हुआ। तो जब सही नहीं हुआ यानी ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिएगा देयरफॉर आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, यानी ये जो रिलेशन है वो ना ही रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा।